हाय एवरीवन, सीजन मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, आज उसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लास्ट क्लास में आयोटा के बारे में पढ़ा था और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो चलिए उसे एक बार रिकॉल करते हैं। आई से डिनोट करते हैं आयोटा को, और इसे आइलर्स ने से पहले बताया था i इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 होता है। एंड इसके बेस पर हमने आई स्क्वायर फाइंड किया था। आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। इसी तरह से आई क्यूब फाइंड किया था, आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -1 है इंटू आई इक्वल टू -i होता है। एंड आई टू द पावर 4 इक्वल टू आई क्यूब इंटू आई क्यूब हमारा -i आया है इंटू आई इक्वल टू -i स्क्वायर इक्वल टू -1, देन माइनस इंटू -1 इक्वल टू 1। एंड ए जब 4 से बड़ा रहता है ये आई टू दी पावर जैसे 19 हो गया या फिर समथिंग कुछ भी, ये बड़ा क्या रहता है, n इज ग्रेटर देन 4, देन पावर अगर 4 से बड़ा रहता है देन हम 4 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को। 19 है, 4 से 19 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स 16, 3 आएगा, तो ये रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। तो रिमाइंडर को फिर पावर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आई टू दी पावर 19 है तो यहाँ पर रिमाइंडर इसका थर्ड आ रहा है। कोई भी नंबर हो उसको 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसे यहाँ पर पावर के रूप में लिखते हैं। रिमाइंडर जब भी आएगा 0, 1, 2, 3 या फिर 4, इतना ही आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 तक ही आएगा। तो आई टू दी पावर 3 का वैल्यू हमने फाइंड किया है -i होता है। तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। आई टू दी पावर 0 इक्वल टू, किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। आई इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, अगर पावर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है इट मीन्स पावर 1 है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i एंड आई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर i जो है वह आयोटा डिनोट करता है, आयोटा। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है i टू दी पावर 70 माइनस 1 अपॉन आई टू दी पावर 34, सॉरी होल 34 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है आई टू दी पावर 17 माइनस 1 का पावर 34 करेंगे, 1 का 34 पावर करेंगे, 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर ले वो आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन आई टू दी पावर 34 होल स्क्वायर। तो आई टू दी पावर 17 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए भी जस्ट मैंने बताया आई टू दी पावर 17 है। किसी भी से 4 से अगर बड़ा रहता है तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 4 डिवाइडेड 7, 4 4 जा 16, यहाँ पर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आया 1। तो जो रिमाइंडर आता है उसे हम लिखते हैं। यहाँ पर आई टू दी पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आई टू दी पावर 34 है। 34 को सॉल्व करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे 34, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 2, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो 2 रिमाइंडर है तो यहाँ ये हो जाएगा आई
स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई माइनस 1/i² का होल स्क्वायर। नाउ इसे a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला यूज करके यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a² माइनस 2ab प्लस b², a की जगह पर i है, i² माइनस 2ai b 1/i² प्लस b², इट मीन्स 1/i² का होल स्क्वायर। तो नाउ i² माइनस 2, i से 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/i प्लस 1/i², i टू द पावर 4। नाउ i² इक्वल टू होता है, यहाँ पर लिखते हैं i² इक्वल टू -1 माइनस 2/i प्लस i टू द पावर 4, i टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, तो 1/1 1 हो जाएगा। नाउ -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पर लिखते हैं देन यहाँ पर आ जाएगा -2/i, तो 2/i है, इसे रेशनलाइज मल्टीप्लाई कर देंगे i से एंड डिवाइड कर देंगे। नाउ यहाँ हो जाएगा -2i/i², देन -2i/i² इक्वल टू हमारा -1 होता है, तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन ये हो गया हमारा 2i। हमें शो करना था कितना इक्वल टू 2i होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। सो हमारा ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो एक बार इसे अच्छे से मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन है सो दैट i टू द पावर 17 माइनस 1/i टू द पावर 34 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2i शो करना है, इतना इक्वल टू 2i। सो हम LHS से चले हैं, i टू द पावर 17 माइनस 1/1 का पावर 34 करेंगे, तो 1 का पावर 34 करेंगे तो वो 1 ही आएगा, एंड i टू द पावर 34 इसका होल स्क्वायर हो गया। देन नाउ i टू द पावर 17 है, तो जब भी 4 से ज्यादा वैल्यू रहता है तो उसे 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर i टू द पावर 17 है, 4 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो i माइनस उसी तरह से 34 है, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 34 32 एंड रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1/i का होल स्क्वायर इसका, तो यहाँ पर हो गया i माइनस 1/i² का होल स्क्वायर, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पर हो गया। तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², so a² माइनस 2ab प्लस b²। नाउ i² माइनस यहाँ i से i एक कैंसिल हो गया, एक i बचेगा प्लस 1/i² इंटू स्क्वायर, i² का स्क्वायर करेंगे तो i टू द पावर 4 हो जाएगा। नाउ i² इक्वल टू -1 होता है, -1 माइनस 2/i प्लस i टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, सो 1/1 1 होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। नाउ आ गया हमारा -2/i, सो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे i एंड डिवाइड भी कर देंगे i, तो -2i/i इंटू i² नाउ -2i/i² इक्वल टू होता है -1, माइनस माइनस कैंसिल, देन हमारा आंसर आ गया 2i। तो ये हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन है i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N।
इट मीन्स कि जो n है, n+1 n+2 ये n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n+1, इसे लिख सकते हैं i टू द पावर n इंटू i। पावर ऐड होता है हमेशा, तो यहाँ पर जैसे i टू द पावर n a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। तो इसे a टू द पावर m प्लस n के फॉर्म में इसे हमने ब्रेक कर दिया है, प्लस i टू द पावर n इंटू आई स्क्वायर प्लस i टू द पावर n इंटू आई क्यूब, ये LHS है। नाउ i टू द पावर n सब में है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। नाउ i टू द पावर n इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आई क्यूब इक्वल टू -i। Now +1 -1 I minus I, so I to the power n into 0 equal to 0। तो हमें 0 प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS। जो 0 है वह n में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। i to the power 37 plus 1 upon i to the power 67। तो ये बहुत ही इजी है। i to the power 37 है, 37 को ब्रेक करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 9 4 जा 36, 1 आएगा, तो यहाँ i लिखेंगे, पावर 1 है एंड 4 डिवाइडेड 67, तो 4 1 जा 4, 2 7, 6 4 जा 24, 3, तो 1 अपॉन आई क्यूब आ जाएगा। रिमाइंडर जो होता है ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा 3 आया है, रिमाइंडर लिखते हैं। नाउ आई प्लस 1 अपॉन आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई होता है, माइनस आई। नाउ आई प्लस प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन आई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर -1 अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 अपॉन आई इक्वल टू -2 अपॉन आई। इसे ब्रेक करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आई एंड डिवाइड करेंगे। नाउ ये आ जाएगा -2i अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू -2i अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हमारा आ गया 2i। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है i टू द पावर 49 प्लस i टू द पावर 68 प्लस i टू द पावर 89 प्लस i टू द पावर 110, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो i टू द पावर 49 प्लस i टू द पावर 68 प्लस i टू द पावर 89 प्लस i टू द पावर 110। नाउ 49 है, तो 49 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4,
एंड 9 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो आई हो जाएगा। रिमाइंड पावर यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई मैटर नहीं करता। फिर 68 है, सो 4 डिवाइडेड 68, 4 1 जा 4 2 8, 7 4 जा 28, कैंसिल हो गया, इसका तो रिमाइंडर 0 आया। इट मीन्स आई का पावर जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस 89, 4 डिवाइडेड 89, 4 2 जा 8, 9 4 2 जा 8, रिमाइंडर यहाँ 1 आया, आई प्लस 110 है, 4 डिवाइडेड 110, तो 4 2 जा 8, 30, 7 4 जा 28, यहाँ रिमाइंडर हमारा 2 आया, सो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर। नाउ आई प्लस आई टू द पावर 0 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। नाउ यहाँ पर +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हमारा हो गया 2i, यह हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट 1 प्लस आई टू द पावर 10 प्लस, मार्कर में चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 20 प्लस आई टू द पावर 30 is a real number। कह रहा है so that 1 plus I to the power 10 plus I to the power 20 plus I to the power 30 is a real number, ये शो करना है। तो सबसे पहले जानते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वास्तविक संख्या इसे कहते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्या। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर होते हैं सारे रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। सो रियल नंबर होता है हमारा वास्तविक संख्या। इसमें से इन दोनों के बीच में 0 1 1 2 के बीच में 1/2 1/3 रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। इंटीजर नंबर में रेशनल इरेशनल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा रियल नंबर होता है। तो इसे सॉल्व करना है, तो करते हैं ये 1 प्लस आई टू द पावर 10, 1 प्लस आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 20 प्लस आई टू द पावर 30, ये हमारा है क्वेश्चन। नाउ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर 10 है तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड 10, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 20 है, 4 डिवाइडेड 20 करेंगे तो 4 4 जा 16, सॉरी 4 5 जा 20, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0, आई टू द पावर 0 प्लस 30 है, तो 4 डिवाइडेड जब 30 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 आएगा, आई पावर 2। नाउ 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 प्लस आई टू द पावर 0, किसी भी का पावर अगर 0 होता है, आई का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पर +1 -1 +1 -1 ये कैंसिल हो गया,
तो ये हमारा 0 आ गया। कह रहा है सो दैट 1 प्लस आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 20 प्लस आई टू द पावर 30 इज अ रियल नंबर। ये तो 0 है, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 बिलोंग्स टू आर। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आई होप समझ में अच्छे से आ रहा हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है 1 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर क्यूब। तो यहाँ पर हमारा है 1 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर क्यूब। ये क्यूब में है एंड इसका पावर 6 है। 6 का यहाँ फॉर्मूला हम पास्कल स्ट्रेंज का यूज करके कर सकते हैं, और अगर ऐसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो स्क्वायर एंड क्यूब का सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, एंड माइनस में होता है a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। प्लस में सारे प्लस प्लस होते हैं, जबकि माइनस में प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। तो इस फॉर्मूला का a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला बता दिया पहले ही, एंड इसे सॉल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं नाउ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का होल क्यूब कर सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई होता है, जब भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, सो 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसे सबसे पहले हमने इजिली सॉल्व करने के लिए ब्रेक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करके सबसे पहले इसे ब्रेक किया है। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका टोटल होल क्यूब हो गया, प्लस से सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया। नाउ 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस 2i एंड i स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है -1, इसका टोटल का होल क्यूब हो गया, प्लस 1 माइनस आई टू द पावर होल क्यूब। नाउ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, देन 2i टू द पावर होल क्यूब प्लस 1 माइनस आई टू पावर होल क्यूब। नाउ 2i का होल क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब आएगा 8 एंड आई क्यूब इक्वल टू -i, सो यहाँ पर 8 माइनस 8i प्लस, इसे हमने 1 माइनस आई का होल क्यूब को a माइनस बी के होल क्यूब पर ब्रेक किया है, सो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, एंड 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आते। सो यहाँ पर माइनस 3i प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस बी क्यूब। नाउ माइनस 8i प्लस 1 माइनस 3i, यहाँ पर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा तो 3 इंटू -1 -3 माइनस आई क्यूब इक्वल टू -i। नाउ माइनस 8i प्लस यहाँ पर -3i प्लस i माइनस 2i हो जाएगा, एंड 1 माइनस 3, 1 से छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस साइन आता है -2। नाउ यहाँ पर -8i -2i हो जाएगा। सो i को i के साथ ऐड करते हैं, और रियल नंबर को हमेशा रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही ऐड करते हैं। सो यहाँ पर 8i i वाला जो भी फॉर्म होता है 8i 2i, ये हमारा इमेजिनरी शो करता है। तो यहाँ पर -2 हो गया रियल वाला, एंड -10i, 8 and 2
10 हो जाएगा, 10i। सो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सम्मिश्र संख्या होता है, सम्मिश्र संख्या। तो डेफिनेशन देखते हैं। If A and B are two real numbers, if A and B are two real numbers, then a number of the form A plus IB is called a complex number. Complex number. Definition से समझेंगे। It is denoted as Z से डिनोट किया जाता है। जैसे A और B दो रियल नंबर है, जैसे A और B मान लीजिए रियल नंबर, अभी हमने पढ़ा था कुछ भी 1 से माइनस से लेकर प्लस तक सारे रियल नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं। तो यहाँ पर A और B कोई रियल नंबर है, A एंड B आर रियल नंबर। तो यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर A और B रियल नंबर है तो ये A प्लस आई भी हो गया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी ये हो गया A एंड B रियल नंबर है, तो यहाँ अगर ये A प्लस आई बी के फॉर्म में रहा तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इसे डिनोट करते हैं Z से, Z इक्वल टू A प्लस आई बी होता है। तो बहुत ही इजी है डेफिनेशन, यहाँ पर इतना बड़ा देखने की जरूरत है। इसमें सिर्फ कह रहा है कि A और B दो रियल नंबर है, एंड यहीं पर A प्लस आई बी के फॉर्म में अगर लिखना है उसे, अगर A प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिए तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी हमने देखा A प्लस आई बी के फॉर्म में रहा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो A रियल नंबर जैसे 7 प्लस 2i, ये हमारा रियल नंबर हो गया, A प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। एंड नेक्स्ट 2 प्लस 3/2i, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि A प्लस आई बी के फॉर्म में ये भी है यहाँ, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। If Z equal to A plus IB is a complex number, if Z equal to A plus IB is a complex number, then जो यहाँ A होता है उसे A is called the real part of Z। Z का इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहते हैं। एंड B is called the imaginary part of Z।
यहाँ पर z इक्वल टू ए, इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मीन z इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर a है उसे रियल पार्ट ऑफ z कहेंगे एंड b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसे डिनोट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z को डिनोट करते हैं, रियल पार्ट of z is denoted as real of z, re of z, ये रियल होता है, रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is denoted by im of z, ये होता है हमारा इमेजिनरी ऑफ z, ये हमारा रियल ऑफ z से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देकर सॉल्व करते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसे फाइंड करते हैं। मान लिया एग्जाम्पल दिया हुआ है z इक्वल टू 7 प्लस 9i, ये कोई एग्जाम्पल के तौर पर दिया, इसमें कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z फाइंड करें एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फाइंड करना है। ये दिया हुआ है z इक्वल टू 7 प्लस 9i, इसमें रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फाइंड करना है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z, यहाँ पर हमने देखा था ये जो a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो रियल पार्ट ऑफ z हमारा जो है वो हो जाएगा 7 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वह हमारा हो जाएगा 9। तो ये हमारा रियल ऑफ z 7a प्लस b आई बी, ये जो a होता है वो हमारा रियल होता है एंड जिसके साथ i लगा हुआ रहता है, i हमारा इमेजिनरी शो करता है। तो बहुत ही इजी है, तो कुछ भी। एंड एक निगेटिव वाला देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हुआ 7 माइनस 9/2i, ये रहा। तो यहाँ पर रियल ऑफ z फाइंड करना है एंड इमेजिनरी ऑफ z कह रहा है कि इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, z इक्वल टू डेफिनेशन कह रहा था z इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो a को हम रियल पार्ट ऑफ z कहेंगे एंड b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं रियल पार्ट ऑफ z हमारा हो जाएगा 7 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो हमारा हो जाएगा -9/2, -9/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के फॉर्म में नहीं है और डेफिनेशन a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। सो ये हमारा रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था और इसे हमने सॉल्व भी कर लिया। अब इमेजिनरी नंबर देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर हमें पहले ही पढ़ना था बट अभी पढ़ लेते हैं, पहले हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। रियल नंबर अभी जस्ट मैं बता चुकी हूँ, एक बार मैं वापस बता देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रियल नंबर जितने भी नंबर है वह सारे रियल नंबर होते हैं, पॉइंट वाले या फिर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जीरो नंबर, जितने नंबर होते हैं सारे होते हैं वह हमारा रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। सो रियल नंबर में हमारे यहाँ हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। रियल नंबर कभी भी ये इंफिनिटी तक जाता है, ये आगे बढ़ते जाएगा, इधर निगेटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है। ये कभी भी इसका ये फाइनाइट नहीं होता है, ये इनफाइनाइट होता है। रियल नंबर इसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। एंड इमेजिनरी नंबर देखते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या।
काल्पनिक संख्या, इट मीन्स कि इमेजिन कर सकते हैं, कहता है इमेजिन कर सकते हैं, वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ इधर नहीं लिखूंगी मैं, इधर ही लिखती हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर क्या हुआ, इधर ये हमारा नेगेटिव रियल नंबर आ गया, इधर -4 -5 वगैरह आते रहे, तो ये नेगेटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वह हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। देखते हैं एग्जांपल में, स्क्वायर रूट, ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, एंड नेगेटिव रियल नंबर मान लिया मैंने -5 हो गया, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ -9/2 हो गया, एंड कुछ जो भी है इधर से, जो भी यहाँ -1 से जो आएगा इधर, वह सारे स्क्वायर रूट में हमारे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। तो आई होप अच्छे से इमेजिनरी नंबर